तो भाई जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिव्यू की। मतलब क्या हुआ यार इस सीरीज में कि भारत 1-3 से ये सीरीज गवा बैठा। और गवा तो बैठा, लेकिन सवाल जो है वो बहुत सारे हैं। और क्या कारण रहे, क्या और बेहतर अब करना होगा भारत को आगे, तो सबकी बात करते हैं। और शुरुआत करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिव्यू में। तो भाई देखिए, सबसे पहला सवाल कि भाई अगर पर्थ टेस्ट मैच भारत 295 रनों से जीता था, उसके बाद मान लिया पिंक बॉल टेस्ट मैच में आप हार जाते हो, तीसरा टेस्ट मैच वहां पे आप ड्रॉ आपने कराया, जो कि आप हार सकते थे, बारिश की भेंट चढ़ा वो ब्रिस्बेन वाला टेस्ट मैच। चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में, वहां पे आप जीत भी सकते थे, और अगर नहीं जीत सकते थे तो ड्रॉ तो करवा ही सकते थे। लेकिन वो एक सेशन में इतनी खराब बल्लेबाजी, आप मेलबर्न टेस्ट मैच गवा बैठे, और सीरीज जीतने की अपॉर्चुनिटी भी थी, उसको भी आप गवा बैठे। पांचवा टेस्ट मैच सिडनी में फिर वही हाल हुआ, बड़ा बेहाल। मतलब पांचवी टेस्ट मैच में भी मिली हार। तो भाई देखिए अब आगे क्या करना होगा भारत को। तो भाई देखिए, न्यूजीलैंड ने हमें हमारे घर में आके 3-0 से हराया था। वो हो सकता है एक ऐलान सा किया हो कि भाई कमियां हैं और कमियों को ढूंढिए, कमियों को जानिए और फिर उन पे काम करिए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से वो यही हाल हुआ है जो घर पे हुआ था। तो भाई देखिए अब आगे क्या करने की जरूरत है, उस पर जरा दृष्टि डाल लेते हैं। तो भाई देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली जिन्होंने इस पूरी सीरीज में भाई वो रन्स बनाए ही नहीं। विराट का एक शतक आप छोड़ने अगर, तो भाई ऑफ स्टंप की लाइन पे वो बार बार आउट हो रहे हैं। तो सीनियर खिलाड़ी होने के नाते, बड़े खिलाड़ी होने के नाते, क्या इतनी बार एक ही गलती बार बार दोहराना क्या ये सही है? रोहित शर्मा वो तो खैर चलिए नेट में भी अच्छे नहीं नजर आए। उन्होंने अभी एक्सक्लूसिवली जो सिडनी में उन्होंने बयान दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वापसी करूँगा। तो वो एक अच्छी बात है कि वो अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं, वो अपनी बैटिंग को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या करना चाहिए? तो भाई देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर निर्भर ना रहकर भारत को नए बल्लेबाजों को मौका देना होगा, क्योंकि आप फाइनल से बाहर हो चुके हो टेस्ट चैंपियनशिप के। तो जो अगला 2027 में फाइनल होना है और 2025 से ये जो तीसरा WTC का साइकिल शुरू होगा, तो इसमें आप वो रोहित और विराट को छोड़ के युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हो, और उस पे भारत को नजर रखनी पड़ेगी, उस पे भारत को काम करना पड़ेगा। तो भाई देखिए अब दूसरी बात, तो भाई देखिए 3 बार इस सीरीज में 0 पे आउट हुए यशस्वी जायसवाल, लेकिन फिर भी 391 रन बनाए हैं। तो बंदे में है दम, ये जाहिर है बात, क्योंकि पर्थ में जो शतक लगाया था, मेलबर्न की दोनों पारियों में जो बैटिंग करी थी, इससे एक बात तो साफ हो गई कि टैलेंट तो है, लेकिन पहला दौरा भी था, और पहले दौरे में, ऑस्ट्रेलियाई दौरे में ऐसी झलक, वो एक कमाल की झलक थी। तो जायसवाल में दम है। अब युवा खिलाड़ी है तो इन पे भरोसा भारत को जताए रखना है, इनके ऊपर भरोसा भारत को बनाए रखना है, तो इनके ऊपर भी ध्यान दे सकता है भारत। और भाई देखिए, अब अगर बात करें इस सीरीज में, तो भाई वो KL राहुल बैट के साथ, जसप्रीत बुमराह बॉल के साथ, इन दोनों ने वो भारत के लिए जो काम किया वो स्वर्णिम अक्षरों से क्रिकेट की किताब में लिखा तो जाएगा। लेकिन ये दोनों इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, और इन दोनों के बलबूते पे भारत सीरीज में बना हुआ था चौथे टेस्ट मैच तक। और अगर ये भी प्रदर्शन ना करते तो एक वो क्लीन स्वीप वाली हार मिल सकती थी भारत को। तो इससे एक बात साबित होती है कि अगर आप 1-2 खिलाड़ी पे निर्भर रहोगे तो यही दुर्दशा होने वाली है।
और आप ये सीरीज क्या आने वाली कोई सीरीज नहीं जीत पाओगे अगर ऐसा ही हाल रहा तो भाई इन दोनों ने जो कमाल का प्रदर्शन किया, बुमराह ने बॉल के साथ, राहुल ने बैट के साथ, वो कमाल का था। तो ये एक पॉजिटिव था भारत के नजरिए से इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। और अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए मोहम्मद सिराज भाई फीका प्रदर्शन रहा है क्योंकि असरदार तो नहीं दिखे, प्रभावशाली भी नहीं दिखे और 36 टेस्ट मैचों में जाकर 100 विकेट पूरे जरूर किए हैं, लेकिन इफेक्टिव नजर बिल्कुल नहीं आए, लय नजर बिल्कुल नहीं आए। तो ये एक सवाल है प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भी, क्योंकि वो जो कहते हैं ना डिसिप्लिन, जो कि टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत अहम योगदान होता है कि कोई भी गेंदबाज अगर डिसिप्लिन में रहकर गेंदबाजी करेगा और अच्छी लाइन पे बना रहेगा तो विकेट मिलते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा वो फिर अच्छी लाइन डालते तो हैं, लेकिन फिर वही बात कि बने नहीं रहते उस लाइन पे, यानी कि अनुभव की कमी वो झलकती है। तो आगे चल के ये सीखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर काम करने की जरूरत है। हर्षित राणा वो तो भाई टेस्ट गेंदबाज लगते ही नहीं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में मौका मिला था लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया नहीं। तो हर्षित राणा पर भी भरोसा जताया जा सकता है। मोहम्मद सिराज के ऊपर भी एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। तो भाई आप देखिए रविंद्र जाडेजा भाई, और अगर इनकी बात करूं ना मैं तो स्पिनर लगते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से यकीनन भारत के लिए भारत में जो बेहतर प्रदर्शन किया है वो तारीफ योग्य जरूर है, लेकिन इस दौरे पे वो बल्लेबाज ज्यादा लगे और एक गेंदबाज कम, क्योंकि गेंदबाजी तो वैसे भी नहीं कराई भारत ने। वॉशिंगटन सुंदर का भी वो इस्तेमाल तो किया नहीं, रविंद्र जाडेजा का भी इस्तेमाल तो किया नहीं, और फिर अगर आपने इस्तेमाल किया नहीं तो फिर तो बचे 3 गेंदबाज, सिराज, बुमराह और आकाशदीप भी खेले थे बीच में। हर्षित राणा को भी मौका मिला, प्रसिद्ध कृष्णा इस 5वें टेस्ट मैच में खेल गए। तो वो 3 गेंदबाज कैसे जीतोगे यार सीरीज पे अगर ऐसे ही आपका वो प्लेइंग 11 रहेगा। तो रविंद्र जाडेजा के ऊपर भी फैसला लेने की जरूरत है। अश्विन जा चुके हैं, क्या जाडेजा की बारी है? इनके ऊपर भी वो कड़ा एक्शन बनता है। और भाई देखिए यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में कमाल का दिखे, 391 रन बनाए। दूसरा नीतीश कुमार रेड्डी ने भी प्रभावित किया अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे से। जरूर गेंद के साथ उन्हें और अच्छा करने की जरूरत है, लेकिन बैट के साथ मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में वो खूबसूरत शतक भाई याद वो रखा जाएगा सालों तक, वर्षों तक, क्योंकि वो शतक खास था। वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक था और हमने कई पारियां देखी नीतीश रेड्डी के बैट से और इन्होंने प्रभाव डाला है, इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है बैट के साथ। तो एक तो केएल राहुल हो गए इस श्रृंखला में, जो कि बड़ा पॉजिटिव निकल के आए बतौर ओपनर, केएल राहुल दी टेस्ट ओपनर। और दूसरा यशस्वी जायसवाल, मतलब आजाद मैदानों का परिंदा, वो पहले टेस्ट मैच में तो उड़ा था, मतलब पर्थ में शतक लगाया था, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव थे। तीसरा नीतीश रेड्डी और चौथा भाई हमारे जस्सी भाई बूम बुमराह, बूमैस्टिक बुमराह भाई, मैन ऑफ द सीरीज इनको ही मिला है, 32 विकेट सर्वाधिक, जबकि सिडनी की वो दूसरी पारी में तो गेंदबाजी करी नहीं। तो इससे पता चलता है कि विश्व सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की श्रेणी में क्यों नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। जस्सी भाई ने तो अपना काम किया, लेकिन 1, 2, 3 के भरोसे भाई सीरीज नहीं जीती जा सकती। तो भाई 1-3 से भारत ये सीरीज गंवा चुका है और सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं गंभीर युग की, क्योंकि भाई ये बहुत थोड़ा कठिन युग है, गौतम गंभीर का युग। मैं वैसे मानता हूं कि गंभीर बहुत अच्छे कोच हैं, गंभीर बड़े सफल कोच भी हैं, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है ना भारत का, वो उतना अच्छा नहीं है।
तो इस वजह से गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और ये स्टैट भी बता रहा है, क्योंकि आप अगर देख लें तो भाई 2-0 से श्रीलंका में भाई वनडे सीरीज हारे हम। उसके बाद 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अपने घर में वो सीरीज गंवाई और 46 रन पर वो ऑल आउट हो गए हम 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में। और 12 साल बाद अपने ही घर पर टेस्ट श्रृंखला हार गए हम। और तीसरा कि भाई 10 साल बाद, एक दशक के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हम हारे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद। तो ये भी है कि ये कुछ निर्णय जो हैं, ये जो आप इतना बेहतर कर रहे हो लेकिन आपके पक्ष में वो फैसला नहीं जा रहा, जो आप उम्मीद कर रहे हो वो चीज़ें आपके विरुद्ध जा रही हैं। तो ये थोड़ा मैं मानता हूँ गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठाना गलत है, लेकिन ये जो स्टैट बता रहा है ना, इससे सवाल उठ रहे हैं। तो ऑन द पेपर तो वैसे यही कहते हैं कि गंभीर युग में थोड़ा हाल जो है ना वो बेहाल है, लेकिन मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि गौतम गंभीर बेस्ट कोच है मेरी माने तो, क्योंकि जो अग्रेशन उनके अंदर है, जिस तरीके से वो टीम को लीड करते हैं, तो भाई बेहतर कोच है वो। तो भाई देखिए, बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की भी, क्योंकि कप्तान चला है सीना तान यार। सीरीज जीतने में इन्होंने भी लगा दी पूरी जी जान, क्योंकि भाई पहले तो ऑस्ट्रेलिया को 2023 में WTC का वो फाइनल जिताया, टेस्ट चैंपियनशिप की एक वो बड़ी जो कहते हैं ना एक ट्रॉफी होती है वो जिताई ऑस्ट्रेलिया को, और दूसरी ऑस्ट्रेलिया को वनडे वर्ल्ड कप जिताया, भारत में आकर भारत को फाइनल में हराना। पैट कमिंस भाई एट द बेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत ली है। तो ये कुछ हाल रहा इस पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया। तो बस अभी के लिए इतना ही है। बड़ा एक्शन, बड़ा सवाल, बड़े फैसले लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि अगर अब फैसला नहीं लिया गया तो कहीं आगे चल के बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि आगे चल के ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो फैसला वो बहुत जल्द आने की उम्मीद मैं तो कर रहा हूं, क्योंकि लेना पड़ेगा बहुत बड़ा फैसला। आज के लिए, अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है, और अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यार शेयर भी कर दो चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, और बने रहिए, जुड़े रहिए। और भाई देखिए 99 है अभी सब्सक्राइबर्स, यार फटाफट से शतक लगवाओ, और पहला जो मिनी छोटा स्टेप है ना, उसे पार कराने में आपका समर्थन चाहिए, आपका वो कहते हैं ना, आप ही मनोबल दोगे तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा, आप ही चाहोगे तभी ये फैमिली आगे चलेगी। तो आपका समर्थन जरूरी है, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, कर दीजिएगा चैनल को शेयर। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।